जरा सोचिए, आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जो बड़े बड़े मुनाफे का वादा करता है। लेकिन क्या हो अगर वही मैसेज आपकी जिंदगी भर की कमाई डुबाने की पहली सीढ़ी हो। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। 12.3 करोड़ रुपए, जी हां, ये रकम पुणे के एक 75 साल के डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों में गंवा दी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश का नतीजा है। और इस जाल का सबसे बड़ा कांटा यही था। उन्हें यह दिखाया गया कि उनके 12 करोड़ अब 54 करोड़ बन चुके हैं। सोचिए, एक ऐसा ख्याली मुनाफा जिसने उन्हें और भी पैसा लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस 12 करोड़ के घोटाले को समझेंगे, फिर देखेंगे कि स्कैमर्स का डिजिटल प्लेबुक क्या है, ये भी जानेंगे कि आखिर समझदार लोग भी क्यों फंस जाते हैं, खतरे के संकेतों को पहचानेंगे और आखिर में अपना ह्यूमन फायरवॉल कैसे बनाएं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 75 साल के डॉक्टर की, एक सफल, बहुत ही सम्मानित इंसान जो एक बेहद पेचीदा साजिश का शिकार हो गए। देखते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। जनवरी में एक अनजान व्हाट्सएप मैसेज से सब शुरू होता है। मार्च की शुरुआत में वो निवेश करना शुरू करते हैं और फिर सिर्फ 11 दिनों के अंदर 7 से 18 मार्च के बीच उन्हें डरा धमकाकर 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। और जैसे ही वो अपना मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा खेल सामने आ जाता है। और हाँ, ये मत सोचेगा कि ये कोई इकलौता मामला है। उसी शहर पुणे में एक 85 साल के बुजुर्ग ने 22 करोड़ रुपए खो दिए। जांच करने वाले अधिकारी तो इस ट्रेंड को एक महामारी कह रहे हैं, जो बताता है कि ये खतरा कितना बड़ा और फैला हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये अपराधी आखिर काम कैसे करते हैं। इनके पास ना एक पूरी डिजिटल प्लेबुक होती है। चलिए इसके हर कदम को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस पूरे स्कैम का एक सेट पैटर्न है, 5 स्टेप्स का। स्टेप 1, एक लुभावना मैसेज भेजकर आपको हुक करते हैं, मतलब फंसाते हैं। स्टेप 2, फर्जी लोगों से भरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपका भरोसा जीतते हैं। स्टेप 3, आपसे एक नकली ऐप डाउनलोड करवाते हैं। स्टेप 4, उस ऐप पर झूठे प्रॉफिट दिखाकर और पैसा लगवाने के लिए उकसाते हैं। और 5वां और आखिरी स्टेप, जैसे ही कोई अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है, या तो उससे और पैसे मांगते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक डॉक्टर या कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान ऐसे जाल में कैसे फंस सकता है? इसका जवाब इस धोखे के पीछे की साइकोलॉजी में छिपा है। देखिए, डॉक्टर्स खास तौर पर इन स्कैमर्स के निशाने पर होते हैं और इसकी कई वजह हैं। उन्हें अक्सर फाइनेंस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वो ज़्यादा जांच पड़ताल कर ही नहीं पाते। और कभी-कभी अपनी फील्ड में मिली कामयाबी की वजह से उन्हें लगता है कि वो फाइनेंस में भी सही फैसले ले लेंगे। वो एक्सपर्ट बनकर आए लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आपको पता है, स्कैमर्स की अपनी भाषा में ऐसे लोगों को वेल्स यानी बड़ी मछली कहा जाता है, जिनका शिकार करना है। इसमें एक और एंगल है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर का दर्जा। ये एक तरह का कानूनी टैग है जो ज्यादा कमाई वाले लोगों को दिया जाता है। अब होता यह है कि युवा डॉक्टर्स अपनी कमाई की वजह से बहुत जल्दी इस कैटेगरी में आ जाते हैं और कानून ये मानकर चलता है कि उनमें निवेश की गहरी समझ होगी, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। स्कैमर्स बस इसी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। तो ये सिर्फ पैसों का धोखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। ये किसी के भरोसे, उसके डर और उसकी भावनाओं के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही शातिर खेल है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन स्कैम्स को पहचाने कैसे? यहां एक चेकलिस्ट है जो हमें सुरक्षित रहने में मदद करेगी। ये हैं वो खतरे के संकेत या कहेले रेड फ्लैग्स, जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अनजान नंबरों से अचानक कोई संपर्क करे, कोई गारंटी वाले बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, फौरन पैसा लगाने का दबाव बनाए, या फिर किसी अनजान लिंक से ऐप डाउनलोड करने को कहे। हमेशा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। और याद रखें, कोई भी असली इन्वेस्टमेंट डील व्हाट्सएप पर फाइनल नहीं होती। ये सब बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो सवाल ये है कि हम अपना बचाव करें तो करें कैसे? इसका जवाब है एक ह्यूमन फायरवॉल बनाकर, मतलब कुछ ऐसे जरूरी कदम उठाकर जो इन हमलों के खिलाफ हमारी ढाल बन जाएं। आइए देखते हैं ये कदम क्या है। कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, किसी भी ब्रोकर या प्लेटफॉर्म को सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर वेरीफाई करें। दूसरा, अपना पासवर्ड, ओटीपी या कोई भी लॉगिन डिटेल कभी किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरा,
फ्री टिप्स और कोर्स देने वालों पर हमेशा शक करें। चौथा, कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से दूसरी राय जरूर लें। और सबसे जरूरी, अपने परिवार में खासकर बड़ों से ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में खुलकर बात करें। और अगर कभी भी जरा सा भी शक हो तो एक पल की भी देरी मत कीजिए, फौरन इसकी रिपोर्ट करें। याद रखिए, ऐसे मामलों में समय बहुत कीमती होता है। ये नंबर अपने फोन में अभी सेव कर लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। एक फोन कॉल किसी को बड़ी बर्बादी से बचा सकता है। और अगर आप ऑनलाइन रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये है सरकारी पोर्टल cybercrime.gov.in। इन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज की डिजिटल दुनिया में हमारी जिंदगी भर की कमाई ऑनलाइन रखी है, तो सवाल ये है कि उसकी चाबी किसके पास है? जवाब सीधा है, हमारे पास। सुरक्षा की चाबी हमारे ही हाथों में है, बस हमें ज्यादा जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है।